क्या स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे वुमेन्स एजुकेशन, जो आपका चैप्टर हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा, उसके शॉर्ट आंसर की। शॉर्ट आंसर 2 आएंगे, जिसमें से आपको 1 लिखना है और आपको 5 नंबर मिलेंगे। एक्सीडेड यानी जो वर्ड है वो कितने होने चाहिए? 30, यानी 30 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना। और मैं कई बार कह चुका हूं कि ऐसा नहीं कि 35-40 हो गया तो नंबर कट जाएगा, या 20-25 हो गया तो नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने शब्दों में लिखे, सबसे पहली कोशिश यही करनी है आपको। आप कहीं से रट्टा ना मारे, कोई किताब में बार बार झांके ताके ना, सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश करें कि लेसन की हिंदी आपको पता हो और उसको अपने सोशल, जो आपको यहां पर थोड़ा सा मेंटेलिटी बढ़ानी पड़ेगी, आपको चीजों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। देन यू कैन राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में अपने आंसर लिख सकते हैं। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर जाएं, देखें और उसके बाद अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सोशल नॉलेज पर ही डिपेंड होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड, यानी किस तरह की महिलाओं की समाज को जरूरत है, किस तरह की महिलाओं की समाज को जरूरत है। अब क्योंकि हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो भाई डिसिप्लिन हो, मैनरफुल हो, ऑनेस्ट हो, सोच अच्छी हो, अच्छे विचार हो, ऐसे ही महिलाओं की जरूरत तो समाज को है ना, कि लड़ाई झगड़े वाले, लात जूता करने वाले, बाल नोच नोच कर मारने वाली महिलाओं की जरूरत है, ऐसा तो है नहीं। यह एक डिसिप्लिन माइंड की जरूरत है। तो अगर इसको हम लिखना शुरू करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि द सोसाइटी, द, यहां पर अपने शब्दों में लिखा जा रहा है तो आप भी कोशिश करें कि आप भी अपने शब्दों में लिखें। तो द सोसाइटी रिक्वायर्स, आप जितना आसान से आसान भाषा, जितनी इजी से इजी वर्ड लिख सकते हैं वो शब्द लिखें। जरूरी नहीं कि टफेस्ट वर्ड लिखोगे तभी तुमको नंबर मिलेगा। आप जो एग्जामिनर पूछ रहा है बस वही आपको बताना, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। तो द सोसाइटी रिक्वायर वुमेन ऑफ, यानी जो सोसाइटी है उसको कैसे, किस तरह की महिलाओं की जरूरत हो, तो वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड मैनरफुल, डिसिप्लिन माइंड एंड मैनरफुल। ये भी, इतना भी आपका आंसर अगर होता है तो इतने में भी आपका काम चल जाएगा और आपका नंबर नहीं कटेगा। ये मेरा आपसे वादा है। कोई काटने वाला इस तरह से नहीं है जो आपको बिना मतलब से आपका नंबर काट दे। अगर आप फर्जी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप फर्जी चीजें इस्तेमाल ना करें, देखिए आपका सारा काम बेटर होगा। और उसके अलावा और भी 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि दे शुड बी, उन्हें कैसा होना चाहिए, तो भैया उन्हें ईमानदार होना चाहिए, है ना। उन्हें और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ईमानदार। सो दैट, ताकि, ईमानदार होना चाहिए ताकि क्या हो सके भैया, उसके अलावा ताकि दे कुड मेंटेन, या बैलेंस कह सकते हैं तो मेंटेन लिख दिया जाए, तो दे कुड मेंटेन द बैलेंस इन सोसाइटी। देखिए आपका ये 5 नंबर तैयार हो गया है। कोई बहुत बड़ा काम इसमें करना पड़ा क्या? हमको कुछ अलग से लिखना पड़ा क्या? अलग से कुछ सोचना पड़ा क्या? हमने बस वही चीजें लिखी हैं जो जरूरत थी, कि भैया महिलाओं, इस समाज को उस तरह की महिलाओं की जरूरत हो जो डिसिप्लिन माइंड हो, मैनरफुल हो और उनके अंदर ईमानदारी की क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे, ताकि वो समाज में मेंटेनेंस का, जो मेंटेनेंट का काम होता है वो बैलेंस रहे। मेंटेनेंस का मतलब यहां पर क्या है कि कोई भी चीज किसी के प्रति, कोई व्यक्ति किसी के प्रति यानी जलन का भाव न रखे। कोई व्यक्ति किसी के प्रति जैसे होता है कि जलता है प्लस उसको लड़ने की कोशिश करता है। तो इन सब चीजों को समाज में जागरूक करना है। तमाम तरह की जो योजनाएं आती हैं उनको जागरूक करना है लोगों को, है ना। बहुत सारी योजनाएं सरकारें चलाती हैं, तो इन सब चीजों को दे कुड मेंटेन द बैलेंस इन सोसाइटी, जिससे जो बैलेंस है सोसाइटी का, समाज का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। ये आपका पहला 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ा हमें,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसलिए, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ वैल्यूएबल लाइफ, यानी इस जीवन को जीने के लिए 3 महत्वपूर्ण जो क्वालिटीज गुण होने चाहिए, वो भी इसी में का पार्ट है कि क्या क्या होने चाहिए। तो यहां पर मैंने आपको बताया था दया, दाना और दमा, ठीक है, ये 3 वर्ड थे। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटी, या इसको ऐसे किया जा सकता है कि आंसर लिखते समय आप ऐसे कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो कई बार से आए हुए हैं। ये 2017, 18, 19 में आया हुआ है, ये 2017 और 2018 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर लिखा जाए कि दामा, वैसे तो इंग्लिश में मां पढ़ेंगे दामा, लेकिन होता है दम, ठीक है। उसके अलावा है दाना, DANA, एंड दया, DAYA। ये 3 क्वालिटीज है, दम, दाना और दया। ये क्या है? आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, ऑफ वैल्यूएबल लाइफ। देखिए इतना लिखने पर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, कभी कम दिख रहा है, क्योंकि अभी तो यही पूछा उसने कि भाई 3 क्वालिटी बता दो, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बताया कि उन तीनों क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन भी करो। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं देन यू कैन, कि जो दामा है या दम है इज अ सेल्फ कंट्रोल। ये क्या है? ये एक सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण का एक वर्ड है। उसके अलावा एंड दाना, DANA, जो दाना है इसका मतलब है इज अ दान, यानी दान को ही दाना पढ़ा जा रहा है, ठीक है। दान और दया, ठीक है। तो दान क्योंकि ए लग जाता है तो हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ए जरूर दाना करते हैं। जैसे अर्जुन होता है लेकिन अर्जुना पढ़ते हैं, भीम होता है लेकिन भीमा पढ़ते हैं। तो उसी तरह दम, दान और दया। तो यहां पर दान की बात हो रही ना कि दाना की बात हो रही, तो दान इज अ चैरिटी। दान क्या है भैया? एक चैरिटी ही तो है ना। जब हम किसी को दान देते हैं इसका मतलब हम चैरिटी कर रहे हैं। एंड करके एंड दया इज अ कंपैशन। कंपैशन मीन्स क्या होता है? करुणा या संवेदना या दया को ही क्या कहा जाता है? करुणा या संवेदना। तो यहां पर यही 3 क्वालिटीज बताई गई कि दम, ठीक है, दान और दया, यही 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है इस जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज। और उसके बारे में हमने इसको यहां पर क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई दम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, दान का मतलब होता है चैरिटी, और दया का मतलब होता है कंपैशन। मैंने वहां पर एक मर्सी की बात हो रही है या करुणा या संवेदना की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वुमेन इन अवर टाइम, यानी हमारे समय में किस प्रकार के अवसर महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे अवसर हैं जो महिलाओं के लिए उपलब्ध है, फिर वो चाहे सोशल वर्क में हो, चाहे पब्लिक लाइफ में हो, या किसी एडमिनिस्ट्रेशन यानी किसी नौकरी में हो। यानी बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं जो महिलाओं के लिए हैं। अब देखो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं ना कि भाई आजकल हमारे जो समाज में महिलाओं को हर तरफ बढ़ावा मिल रहा है, फिर वो चाहे नौकरी हो, चाहे वो पब्लिक लाइफ हो, सोशल वर्क हो, यानी उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। तो आप इसको अपने शब्द में आराम से लिख सकते हैं कि देयर आर यहां पर कि देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर वुमेन इन आवर टाइम। भैया पहली बात तो यहां तक तो आज क्वेश्चन का ही हमने लिख लिया। अब 1-2-4 शब्द लिखना है, वो चाहे याद कर लेना चाहे अपने शब्दों में लिख लेना। तो दीज आर इन द एरिया ऑफ, वो किस एरिया में उनको अवेलेबल है? तो भैया सोशल वर्क कर ले, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए, पब्लिक लाइफ, यहां पर पब्लिक के बाद लाइफ था, पब्लिक
लाइफ यानी सामाजिक जीवन जी सकते हैं, और या एडमिनिस्ट्रेशन यानी नौकरी भी यहां पर उपलब्ध है। ऑब्वियस सी बात है, आप देखिए कि अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें 1/3 जो जगह होती है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होती है कि भाई, और एक सबसे बड़ी बात, चाहे वो जगह खाली हो जाए लेकिन वो पुरुषों के लिए नहीं हो सकती। खाली रह जाए, उतनी वैकेंसी जितनी निकाली गई उतने बच्चे ना मिल पाए, फिर भी वो वैकेंसी खाली रहेगी लेकिन उनका स्थान किसी और को नहीं दिया जाएगा। तो आप समझिए कि महिलाओं के लिए इस अपने समाज में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। बस ये है कि महिलाएं अगर करना चाहे तो। अब अगर कोई करना ही नहीं चाहता तो कर भी क्या सकते। मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो हम ऐसा तो है नहीं कि टू बी हैंग टिल डेथ, भैया मरने तक इसको लटकाया जाए, ऐसा तो मैं भी नहीं कह सकता ना। यानी यहां पर उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे भी अपने अगर अच्छा जीवन जीना है, अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना है, या अपने घर परिवार को संभालना है, देन आई हैव टू डू वर्क। मुझे कुछ ना कुछ काम करना होगा। फिर चाहे पढ़ के तैयारी करें या सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए, कुछ अच्छे काम करें, या पब्लिक लाइफ जिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं की इज्जत के लिए बहुत कुछ हुआ है, और महिलाएं अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाती हैं और बराबर पर लड़ सकती हैं। आप देखिए कई ऐसी कंट्रीज है ना, सीरिया देख लीजिए, यमन, ओमान देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर बहुत सारे अधिकार महिलाओं को नहीं दिए गए। सऊदी अरब जैसे देश है जो अभी भी बहुत सारे ऐसे अधिकार है जो महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में सबको बराबर मौका मिलता है, बस हमें जागरूक होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विश, यानी अलग करना, डिस्टिंग्विश मींस अलग करना, मेन फ्रॉम वुमेन, कि ऐसी क्या क्वालिटीज है, क्या विशेष क्वालिटी है जो एक आदमी को औरत से अलग करती है। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं, आप दूर मत सोचिए, इधर उधर ना सोचो भाई, गलत बात। बहुत सारी विशेषताएं हैं जो महिलाओं को पुरुषों से अलग करती है, और उसमें सबसे बड़ा जो क्वालिटी है वो है दया, मर्सी, करुणा, संवेदना। वो महिलाओं के अंदर कूट कूट के भरी होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी जानवर का शिकार कोई महिला कर रही है, किसी जैसे, खैर अब तो टाइम बदल रहा है, लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई लड़की किसी लड़के को गाली दे, कोई लड़की हमेशा लात जूता करते, मारपीट करते चल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनके अंदर करुणा का भाव कूट कूट कर भरा होता है। हम लोग को क्या कर देते हैं, हिंसावादी, और वो खुद हिंसावादी ऐसा बताया जा रहा है इस जगह पर, तभी तो उसको अलग किया जा रहा था हम लोग को। तो खैर, दया इज द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विश मेन फ्रॉम वुमेन। देखो यहां तक तो भैया तुम्हारा क्वेश्चन आया और एक वर्ड हमने जाना, दया। और क्या है, आर मोर कंपैशनेट देन मैन। और कहा जा रहा है कि भैया जो दया की क्वालिटी होती है वो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है, और यही क्वालिटी महिलाओं को पुरुषों से अलग कर देती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर है, लिखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, लिखना पड़ेगा भाई। तो चलो कोई बात नहीं भाई, लिख लो। तो बहुत आसानी से देखो, दो लाइन का एक आंसर आपका चल रहा है। बहुत ज्यादा आपको सोचने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे वादा किया है कि अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छे से अच्छे आपको सेंटेंस लिखाऊंगा, देन आई विल। और आपका वादा ही, आप भी थोड़ा सा ये समझ ले भैया, अपनी जिम्मेदारी की शेयर कर दिया करो, खूब बच्चों को शेयर कर दिया करो, जो पढ़े वो, जो नहीं पढ़े वो, सबको शेयर करो, पहुंचना चाहिए वीडियो सबके पास तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन इसका और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन। यहां पर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, वो उनका जो पर्पस था एजुकेशन के बारे में, वो क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या ऐसा था जो वो वुमेन्स के लिए इतना ज्यादा शिक्षा के प्रति कि वो जागे या अग्रसर हो, या उनके अंदर उत्सुकता हो कि हाँ भाई हमें ये चीजें करनी चाहिए। तो उसी के बारे में बात हो रही कि डिस्क्राइब द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन। वैसे तो बहुत सारे पर्पस होते हैं, है ना, लेकिन यहां पर बात किसकी की जा रही है कि मेन पर्पस पे क्या है। तो द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इस सेंटेंस के बारे में या उसके बारे में, कि हम आगे बढ़ सके, देश के प्रति कुछ ऐसा कर सके कि देश का नाम हो, या अपने देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान दे, खुद की अर्थव्यवस्था का ध्यान दे, यानी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन बात यहां क्या कही कि इज नॉट
मेयरली टू गेन स्किल, यानी जो मेन पर्पस है एजुकेशन का वो ये नहीं है कि अच्छी चीजें सीखो और टू नो मोर एंड मोर, या ज्यादा से ज्यादा चीजें जानो अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में। यानी जो इस एजुकेशन का मेन पर्पस है वो ये नहीं है कि सीखो या ज्यादा से ज्यादा चीजों का फायदा लो। यहां पर मेन पर्पस क्या है? इनिशिएट इनटू हायर लाइफ। इनिशिएशन या इनिशिएट का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो बट इनिशिएट इनटू हायर लाइफ यहां पर मतलब क्या है कि अपनी जिंदगी में आप अपने जीवन में आगे बढ़ें या उस चीज को लागू कर सके। इनिशिएटर मतलब लागू करना भी होता है। तो यहां पर यही मतलब नहीं कि आप अच्छी चीजें सीखे, चीजों के बारे में जाने, विश्व के बारे में जाने। आप सबसे अच्छी चीज ये है कि आप उस जो पर्पस जो भी आपको मिला उस एजुकेशन से वो आप अपनी जिंदगी में लागू कर सके। ये मेन पर्पस है एजुकेशन का। क्योंकि एजुकेशन तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन वही लोग इसको पूरी तरह से ग्रैब कर पाते हैं, यानी अपने पास रख पाते हैं जो उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यही बात कही जा रही है कि आप अच्छी चीजें सीखें या विश्व के बारे में जाने, देश दुनिया के बारे में जाने। एजुकेशन का ये पर्पस नहीं है। एजुकेशन का पर्पस ये कि जो कुछ भी आपने पढ़ा, देखा या समझा या जाना उसको अपनी जिंदगी में लागू भी करना ही मेन पर्पस यहां पर एजुकेशन का बताया जा रहा है, जो आपको करना है। वैसे कोई करता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ती तो भैया चोरी चमारी सब सही हो जाती है। जलन नहीं करनी चाहिए, लेकिन बगल वाला अगर गाड़ी ले आए तो हम कैसे ना जल जाए, जलेंगे, है ना। या किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे नहीं करेंगे, वो हमारा करके गया तो हम उसका करेंगे जरूर। तो यानी कहने का मतलब है कि जब तक इसको लागू नहीं करोगे इन चीजों को प्रैक्टिकली, कि हम चीजें अच्छी सीख रहे हैं तो उसको लागू करो जिंदगी में ना। हम चीजों को जान रहे हैं तो उसको लागू करो अपनी जिंदगी में ना। बस सीखना और जानना बड़ी बात नहीं, उसको जब तक आप अपनी जिंदगी में लागू नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कुड डू वुमेन इन एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन समय में या 100 साल पहले के भारत में जो महिलाएं थी वो क्या कर सकती थी। तो मैंने कल ही आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में कि वेद को पढ़ती थी, गायत्री मंत्र पढ़ती थी, लेकिन आज सुबह सुबह उठ के पहले नए नए गाने सुनते हैं और म्यूजिकली और टिकटॉक तो जिंदाबाद है ही, वो ही चल रहा है। यानी तमाम तरह के काम होते हैं, लेकिन सब पहले की महिलाएं क्या करती थी, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से गायत्री मंत्र जाप करती थी या वेदों को पढ़ती थी। तो इन एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में वुमेन आर इंटाइटल्ड, जो महिलाएं होती थी, टू द स्टडी ऑफ, उनका जो ध्यान होता था वो किस ओर होता था, वेदों को पढ़ने में और चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप करने में महिलाएं अपना पूरा समय गुजार देती थी। लेकिन आज की महिलाएं हैं, जब तक उसकी बिटिया के बारे में उससे नहीं कह देंगी, उसके बेटवा के बारे में उससे नहीं कह देंगी, उसकी बिटिया ऐसे, उसका बेटवा ऐसे है, फलाना धमाका। क्योंकि आजकल की महिलाएं खाली इतनी है ना। पहले महिलाएं खाली होती थी तो वो पहले वेद पुराण उठाकर वो पढ़ना शुरू करती थी। आज की महिलाएं खाली है तो चौरा और जो है एक दूसरे की चुगली करना, ऐसे वो फलाने कहीं गई, वैसे वो कर गई, ये सारी चीजें ट्यूराइन सुपलाइन है ना, पंडिताइन ठकुराइन, ये लोग क्या हो रहा है, ये एक बढ़िया अच्छा खासा एक जगह बैठते हैं और फिर लड़कों की इज्जत का फलूदा बिगाड़ते हैं। लड़कियों को ऐसा सुनाते हैं कि अरे उनकी बिटिया ऐसे, उनकी बिटिया ऐसे। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग खाली होते थे तो बढ़िया वेदों को पढ़ते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे। आज तो एकदम जब तक सुबह उठकर गजबन पानी और दुनिया भर की नानी ने याद कर ले तब तक तो काम ही नहीं चलता। खैर, ये सब क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपने वर्ड है, अपनी अपनी सोच है। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। वी कैन चेंज आवर थिंकिंग बट कांट चेंज अदर्स थिंकिंग। खैर कोई बात नहीं, जाने देते, वो उनका अपना काम है, वो करें, हम अपना काम हम कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे और इसके बाद अगले लेसन में पहुंचेंगे। और मेरे भाई कल हम लोग 11th क्लास भी लेके आ रहे हैं। 11th क्लास का मैंने 2 चैप्टर पढ़ाया, तीसरा चैप्टर आगे आ जाएगा। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।